ओके। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देख रहे थे बेटा, उस पे लास्ट क्लास पे प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और आज हम लोग कवर एक न्यू टॉपिक देख रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इज दैट क्लियर बेटा? आपको स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा जिसमें हमने हेडिंग दिया है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। इज दैट क्लियर बेटा? यस ये सर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिजल्ट्स है केवल जिस पे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स, अगर ऐसा है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, इट मीन दैट अपने डोमेन में दोनों फंक्शन अगर एफ एक्स जी एक्स से ग्रेटर है या इक्वल है, अगर ऐसा है तो area enclosed by fx dx from a to b must be greater than equal to area enclosed by gx dx from a to b। means a to b fx dx की वैल्यू बेटा हमेशा greater than equal to a to b gx dx हो। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके। सेकेंड पॉइंट है कवल कि देखो स्मॉल m इंटू b माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन a to b fx dx less than equal to capital M into b minus। ये मैं समझाता हूँ तो देखो कॉल where small m and capital M are the least and greatest value of the function। मतलब स्मॉल m जो है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और कैपिटल M ग्रेटेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। केवल देखो यहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन दिख रहा होगा, ये इसी को हमने क्या बोला है y इक्वल टू एफ एक्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये दिख रहा है आपको? यस। हाँ। और ये लिमिट है, ये देखो a और b। तो मुझे बताओ a टू b और एफ एक्स डी एक्स के बीच में ये जो रेड कलर का डॉटेड लाइन शेडेड एरिया दिख रहा है, वही एरिया प्लस ग्रीन वाला एरिया इंक्लूज होगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। आप समझ रहे हो बेटा? कर्व ये देखो, कर्व हाँ एफ सर। एक्स के द्वारा एक कर्व एफ एक्स के द्वारा ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया इंक्लूज होगा क्या कवल? टोटल ए से बी हाँ में? सर। पक्का पक्का। यस सर। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कर्व की मिनिमम वैल्यू यहीं पे अटेंड हो रही है क्या? ये देखो मिनिमम यहीं पे है ना कर्व, ये देखो ये यस सर। इसको मैंने m बोला है। फाइन। और हाँ। देखो अगर ये b है और ये a है, इसी डिस्टेंस को तो आप b माइनस ए बोलते हो बेटा। इसी यस सर। डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? b माइनस ए। इज दैट क्लियर? इस डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप? b माइनस ए। तो मेरा कंसर्न बस यही है, ये जो बोला है। तो अब मुझे बताओ ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल ए बी पी डैश क्यू डैश, उसका एरिया तो हमेशा एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व ए टू बी एफ एक्स डी एक्स से कम ही होगा, है ना? तो देखो ये रेक्टेंगल का एरिया केवल कितना हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए। क्यों? क्योंकि ये देखो ये विड्थ मान लो और ये क्या सपोज कर लो आप, लेंथ। एम आई राइट बेटा? हाँ सर। सिमिलरली एक बड़ा रेक्टेंगल भी केवल बन रहा है, ई बी पी क्यू बन रहा है क्या? उसके लिए देखो कवल यस ये लेंथ कितना हो सर। जाएगा? ये कैपिटल एम नहीं, और ये विड्थ बी माइनस ए। ये जो टोटल एरिया अब इंक्लूड होगा वो कितना इंक्लूड होगा? बी माइनस ए इंटू कैपिटल। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या बेटा? देखो यस सर। सेकेंड पॉइंट में बेटा कुछ डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। हेलो? नो डाउट। नो डाउट ना? समझ गया। समझ गए। चलो कवर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? देखते हैं कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, देखते हैं। इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये फंक्शन एफ एक्स है। ये आपका क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। इज दैट क्लियर? और ये जो लेंथ है कवल, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक दैट। ये कितना लेंथ है कवल बताओ? बी माइनस ए, है ना? बी माइनस ए। यस। ओके। ये लेंथ कितना है कवल अपना? स्मॉल एम
है ना, वाई वाई Yes. कोऑर्डिनेट स्मॉल एम ही है ना इसका, ये कितना हो गया स्मॉल एम, इज दैट क्लियर? और ये Yes, sir. टोटल कितना है बेटा, ये बताओ, कैपिटल एम, वाई कोऑर्डिनेट देखो आप, कैपिटल एम दिख रहा होगा आपको। Yes, sir. अब मुझे बताओ, मैं अगर इस रेक्टेंगल की एरिया की बात करूं, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, नहीं, हाँ. ग्रीन वाले की बात, और पूरे, अगर मैं कंप्लीट रेक्टेंगल ए बी पी क्यू की बात करूं, ए बी पी क्यू का टोटल एरिया बेटा कितना हो जाएगा, कैपिटल एम इंटू एम बी माइनस ए, नहीं, 11 to be minus. Yes. है ना, टोटल देखो ये लेंथ कैपिटल एम है और ये तो एम बी माइनस ए ही है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, इज दैट क्लियर? कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, टोटल इस Yes, sir. आपका तीनों कलर कवर है, व्हाइट, सॉरी, ब्लू ग्रीन एंड रेड, तीनों शेड, मतलब कंप्लीट जो रेक्टेंगल बन रहा है आपका उसका एरिया है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई कवल की, अपन सिंपली बोल सकते हैं कि यस वो दिख रहा है हमें कि कर्व के द्वारा, कर्व मींस एफ एक्स के द्वारा ए से बी में जो एरिया इंक्लूड होगा वो हमेशा m इंटू बी माइनस ए से ग्रेटर होगा और m इंटू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए से लेस होगा, जो कि ग्राफ से दिख रहा है बेटा, वेयर स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इज दैट क्लियर कवर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। No, sir. गुड। अब देखो थर्ड पॉइंट है केवल एक, दिख रहा होगा तुम्हें, एफ एक्स मीन करके एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, एफ एक्स मीन, मतलब एफ एक्स की ना मीन वैल्यू कैसे निकालोगे इन कैलकुलस, तो इसको बोला गया है, जो एरिया आपको मिल रहा है, एरिया इंक्लूड बाय फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उसको ना अपन बी माइनस ए से क्या कर देंगे, डिवाइड, बी माइनस ए से क्या कर देंगे Okay. केवल डिवाइड, या फिर वन अपॉन बी माइनस ए से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वो क्या देगा, Multiply. मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. इसको क्या बोलोगे आप, मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। Mean. फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे कवर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट या कोई क्वेरी है तो प्लीज बताओ, No, sir. चलेगा है ना? तो मैं आगे रीच कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेज, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कवर, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बोल लो, है ना, वो है, वो देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्या है देखते हैं। क्लियर है बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, Yes. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया है अपने को, स्टेटमेंट है, इफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, it equals to fx, then the integral a to b
x into f of x dx it equals to a plus b by 2 into integral a to b fx dx। चलेगा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी तो बताओ बेटा। No, sir. ये है फैक्ट्स। ये भी आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो और एज ए रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो। कहीं अगर आपको लिमिट ये कुछ किंग्स रूल से मिलता जुलता है क्या कवर, है ना? Yeah. किंग्स रूल में भी आप यही Yes, करते हो sir. ना, अगर शिफ्टिंग लगाते हो A तो plus a प्लस बी yes, माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस करते हो, ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ, इसको अगर हम देखें तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे समझेंगे, तो हमने क्या किया, जिस इंटीग्रैंड की बात हो रही है उसको हमने आई सपोज कर लिया, ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है? और अगर why? मैं यहाँ पे शिफ्टिंग लगा दूं, है ना, बाय किंग्स रूल, इसकी बात कर रहा हूँ केवल, बाय किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या है अपना? आई इक्वल्स टू ए टू बी ए प्लस बी माइनस A एक्स minus इंटू एफ x ऑफ ए into प्लस बी x. माइनस एक्स डीएक्स। इज दैट क्लियर? मीन्स जहां कहीं भी मुझे एक्स दिखा उसको मैंने ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। एम आई राइट? Yes, sir. फाइन। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप आई इक्वल्स टू ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यही तो Yes, बोला है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है आपको। एम आई राइट? yes, sir. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हम बोल सकते हैं, आई इक्वल्स टू, मुझे बताओ ए प्लस बी कांस्टेंट होगा तो अगर मैं दो इंटीग्रल में इंटीग्रैंड में इसको स्प्लिट कर दूं लाइक दैट, ए प्लस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ a plus b into fx dx from a to b minus integral from a to b x into fx dx। बेटा ऐसा तो ब्रेक किया जा सकता है दो पार्ट में। Yes, sir. अब मुझे बताओ a to b fx dx को हमने क्या सपोज किया है, i, इसकी वैल्यू तो केवल i हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेप ये क्या Yes, हो जाएगा, i प्लस i इक्वल्स टू a to b a plus b into f of x dx। is that clear? yes, sir. I plus I is 2i और केवल a प्लस b तो कांस्टेंट है बाहर, Yes, sir. a to b fx dx। तो फाइनली I की वैल्यू क्या आ गई हमें, A a plus b प्लस by 2 बाई टू इंटीग्रल into a to b integral और fx। fx. और ऐसा ही रिजल्ट मैंने कुछ दिन पहले अभी बात की आपसे। इस कॉन्सेप्ट का मेन यही है, Yes, मतलब आप सीधा सा सिंपल सी बात है कह सकते हो कि इस पूरे इंटीग्रल में से x को आपने एलिमिनेट कर लिया। क्या कर लिया बेटा, x को आपने यहाँ से एलिमिनेट कर लिया। yes, आपके इंटीग्रल में yes, x था a टू बी x इंटू एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ से x एलिमिनेट हो चुका है और अब जो भी रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में है, a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिक्वायर्ड रिजल्ट। इज दैट क्लियर कवल? yes, sir. चलो अब आज के क्लास का लास्ट क्लास करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पार्ट का। नेक्स्ट क्लास में एरिया स्टार्ट करेंगे। तो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, एक दो, जो इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो देखते हैं कैसे अपन करेंगे।
सर यस बेटा प्लीज। सर नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन भी होते हैं केवल मैथमेटिक्स में जिसका कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है केवल, लाइक ई रेज टू एक्स स्क्वायर, है ना, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को ना केवल आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इसका डेफिनेट इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा। ऐसे फंक्शंस को नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस कहते हैं। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल फंक्शंस हैं जिसको कि आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो केवल, एंड सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस। ठीक है केवल। यस सर। सर हाँ तो फिर अगर हमको क्वेश्चन दिया गया है कि हाँ हाँ। sec x इंटू sec 2x हम्म। dx, ये हम्म। क्वेश्चन है सर, ये तो इंटीग्रेबल है ना? देखो केवल मैं एक ही चीज जानता हूँ, आपके सिलेबस में जो कुछ भी पूछा जाएगा है ना, वो इंटीग्रेबल फंक्शन ही पूछा जाएगा, समझ रहे हो? चाहे वो बोर्ड की बात हो या नहीं JEE सर। मेंस की बात हो या एडवांस की बात हो, कोई भी फंक्शन अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आ रहा है वो इंटीग्रेबल होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हमसे पूछा ही नहीं जा सकता है क्योंकि वो अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है केवल। क्लियर? हाँ, लेकिन ऐसे फंक्शंस केवल हैं जिसको कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको कि इंटीग्रेट किया नहीं जा सकता, एंड सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। तो आप अगर बोलो तो उसके कुछ कलेक्शन कुछ पॉइंट्स मैं आपको भेज दूंगा कि कौन कौन से फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल है। हाँ ओके। सर। एक केवल साइन एक्स बाई यस। एक्स, ये सभी नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, डू यू नो? sin x by x, cos x, tan x by x, all these functions are non-integrable function. Clear? क्योंकि उसमें लिमिट लगानी पड़ती है ना शायद, लिमिट क्योंकि लगानी उसकी पड़ती है बेटा, यस यस, लिमिटिंग वैल्यू लाते हैं, उसके नियर अबाउट की वैल्यू लाते हैं ना। तो ऐसे तो आप अपने सिलेबस के लिए निश्चिंत रहो कवल, कि आपको जो कुछ भी पूछा जाएगा वो आपको इंटीग्रेबल फंक्शन ही पूछा जाएगा, नॉन इंटीग्रेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि बहुत सारे फंक्शंस बेटा ऐसे हैं कि जो कि नॉन इंटीग्रेबल भी होते हैं, उनका इंटीग्रल इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दैट क्लियर कवल? यस सर। यस सर। ठीक है। फाइंड द वैल्यू सर ऑफ, कल यस कवल प्लीज। तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन दिया था, उसने हाँ हाँ। मतलब गुरुकुल में सर से भी पूछा। ओके। सर ने बोला कि वो नॉन एप्लीकेबल है, अच्छा। बट उसने जो बुक से क्वेश्चन दिया ना सर, उसमें उसका हम्म। सोल्यूशन दिया है। होगा कवल, आप मुझे भेज सकते हो क्या वो क्वेश्चन? हाँ सर। प्लीज प्लीज बेटा आप भेज देना, है ना, देख लेते हैं एक बार, है ना, चलेगा? यस सर। ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। एक्चुअली कवल हो क्या रहा है ना, बच्चे सिलेबस को उतना ध्यान ही नहीं देते हैं जितना कि उनको अपना सिलेबस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। फैक्ट्स पे अगर आप रहोगे ना, आपको कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, क्योंकि हम लोग क्या बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या डेफिनिट इंटीग्रेशन का डिटेल स्टडी ना आप लोगों को आगे करना है अभी, समझ रहे हो आप? इसलिए हमने जितना हाँ मतलब जितनी पढ़ाई की है वो, और मैं तो बोल रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो आप लोग, एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी और फिर पीवाईक्यू या कोई भी रेफरेंस बुक या किसी भी इंस्टीट्यूट का कंप्लीट मटेरियल लाइक डीपीपी, उसके जो पैकेज है वो कर लो आप। दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं आना है बेटा। आप क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स का बताओ निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या रहा है ना। तो हमें जो यस। पढ़ाया गया है या हमें जो पता है ना उस पे हमें वर्कआउट करना है, तो वो हमारे कमांड में होना चाहिए। होता क्या है कि समटाइम्स हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं या हम पीछे की चीजें भूल जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो हमें ना उस पे पहले कवर वर्कआउट करना चाहिए कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें हर सिचुएशन में अपने आप को ये माइंड में फिट करना है कि कैसे हम उस चीज को कवर अप करें, उस चीज को जितना भी सिलेबस हमें कवर करवाया गया है उसको हम अपने माइंड में कैसे सेट कर सकते। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन माय ओपिनियन, है ना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट यस। मतलब मेरे स्टूडेंट अभी आईआईटी में क्वालिफाई किए हैं, मैंने बताया था आपको कि एक हाँ स्टूडेंट है, सर। पवन कुमार शिंदे, अभी आईआईटी हैदराबाद में
कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, उसके 2500 रैंक है। और मतलब ठीक है, उसने कभी इधर उधर, हाँ वो प्रैक्टिस बहुत करता था, जो भी चीजें इधर उधर एकदम टू द पॉइंट कंक्लूजन पे भी आता था। तो आप प्रैक्टिस करो, टू द पॉइंट पढ़ो, है ना, इधर उधर इन्वॉल्व ही नहीं होना है हमें, है ना। ये क्लियर है बेटा। एक क्वेश्चन यस दिख सर। रहा होगा स्क्रीन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इज दैट क्लियर कवल? यस सर। कवल, इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो एक तो ये दिख रहा है कि शिफ्टिंग में लगा सकता हूँ यहाँ पे। कैसे? क्योंकि देखो, हाँ। अगर मैं शिफ्टिंग लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, बिकॉज साइन ऑफ शिफ्टिंग मीन्स सर। किंग्स रूट, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, किंग्स रूट। साइन पाई माइनस एक्स तो साइन हाँ एक्स ही होगा, और एक्स को मैं पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, अप्लाइंग किंग्स रूल। जब आप बेटा किंग्स रूल अप्लाई करोगे तो आई की वैल्यू कैसे कन्वर्ट होगी बताओ? 0 to पाई, एक्स को आप किससे रिप्लेस करने वाले हो? पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन, अपॉन और एक्स यहाँ का भी पाई एक्स माइनस। केवल पाई माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। यस सर। And we know that sine pi minus theta is sine theta. It means that 0 to pi minus x upon 1 plus sin x dx, और इसको इक्वेशन यस 2 सर। बोल देते हैं। क्या अपन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सेम है, तो हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग 1 and 2 we get, क्या होगा केवल, i प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2i। 0 to पाई, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, 1 प्लस साइन एक्स, तो एलसीएम ले लोगे, न्यूमरेटर में क्या बच रहा है आपके पास? एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? पाई माइनस एक्स dx। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ये x और ये x कैंसल, इन द नेक्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं पाई कांस्टेंट है बाहर, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? क्लियर यहाँ तक क्लियर है कवर आपको? अब मुझे ये बताओ, हाँ सर। बताओ कि i की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ पाई बाई टू, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। क्या, अगर मैं, और तो कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा है, एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर केवल? यस 1 माइनस साइन एक्स से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। दूसरी चीजें ये समझ में आ रहा है कि साइन एक्स को मैं 2 tan एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब बहुत सारे मेथड्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ से। तो मुझे क्या करना चाहिए बताओ कवल, यहाँ से आपको क्या लगता सर। है? मैं रैशनलाइज करूंगी सर, ओके, क्योंकि वो डायरेक्टली आ जाता है। हाँ एक्स मतलब, स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स, वो यस, डायरेक्टली इंटीग्रेबल फॉर्म में। आ जाएगा, है ना। उस और फॉर्म में देखते हैं भी करके अपन। सिंपल है। i इक्वल्स टू हो जाएगा ये पाई बाई टू, 0 to पाई। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे कवल क्या हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो रैशनलाइज कर देते हैं। तो मैंने 1 माइनस साइन एक्स ले लिया, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। इज दैट क्लियर? सर लेकिन इससे सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, उसका इंटीग्रेशन 10x, भूल टैन गए एक्स। आप? नहीं इतना जल्दी नहीं कैसे नहीं भूल सर। सकते? नहीं, मुझे पहले वो ये लगा कि मुझे ये नहीं क्लिक हुआ कि टैन एक्स को इंटीग्रेट नहीं करना है, सेक स्क्वायर एक्स को करना है, तो ओके, इसलिए। ये कवल ठीक है। देखो क्योंकि यहाँ पे इसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या? हाँ सर। और इन द नेक्स्ट स्टेप ये क्या बन जाएगा? पाई बाई टू, 0 to पाई सेक 1 स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, और वो साइन एक्स अपॉन माइनस। कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस टेन, तो इसको आप बोल सकते हो सेक एक्स टेन एक्स dx। यस सर। तो अब सेपरेट कर दो, पाई बाई टू को बाहर रहने दो, और लिमिट को सेपरेट कर दो। 0 to पाई
sec स्क्वायर एक्स dx बेटा, ये चलेगा, है ना, यस सर। माइनस 0 to पाई क्या हो जाएगा कवर, sec x into tan x dx. Clear? And what is the integral of sec square x? That is tan x. Am I right? Minus यस सर। integral of sec x tan x is sec x 0 to पाई. अब देखो पाई बाई 2 तो बाहर है, tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना, जीरो। और sec पाई क्या होगा, cos पाई -1 होता है कवर, sec पाई भी क्या होगा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 माइनस. इज दैट क्लियर? tan 0 देखो क्या यस होता है, 0, और sec 0 क्या होगा, -1, sec 0 क्या होगा, 1, ये हो गया -1. तो देखो माइनस माइनस +1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई केवल, 5/2 इंटू 2 से 2 कैंसल, दैट इज 5. इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5. ये ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट मे बी कि आप लोगों के बोर्ड वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं. ये और एक जो मैंने log sin x dx का बताया था 0 से 5/2, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे. इज दैट क्लियर बेटा, ये समझ में आया आपको? यस सर। चलो नेक्स्ट के लिए क्लिक करते हैं. कवल क्वेश्चन इज विजिबल टू यू? यस सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवल, जैसा कि इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और आज ना अपन इसी पे बेस्ड, इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड एक जनरल रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. बोला गया हमें, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, दिस वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इज दैट क्लियर? देखो यहाँ पे केवल क्या कहा गया हमसे कि इवेलुएट करना है इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साउंड नॉलेज होना चाहिए, उसकी चीजें हमें समझ में आना चाहिए. अब देखो एक्स पे कुछ भी कमेंट नहीं है कम, तो हम मान लेते हैं कि एक्स कोई रियल नंबर होगा. एम आई राइट कवर? मैं ये मान लेता हूँ कि यस। एक्स कोई क्या है, रियल नंबर है. अब देखो यहाँ पे अगर एक्स कोई रियल नंबर है, और मैंने ऐसा सपोज कर लिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू i एंड लेस देन i+1, वेयर i रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर. जैसे x की मान लो वैल्यू 2 से 3 है, 3 से 4 है, 100 to 101 है, ऐसा कुछ मैंने सपोज कर लिया. तो हम जानते हैं कि अगर सिचुएशन ये है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो हमेशा i होगा. एम आई राइट? यस। यस सर। होगा. ठीक है, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x i है, क्या मैं अपने इंटीग्रेंट को कैपिटल आई सपोज कर लेता हूँ या ए सपोज कर लेता हूँ. लेट ए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx. इज दैट क्लियर? एंड दिस कैन बी रिटन एज लाइक दैट 0 to 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx. बेटा बोल सकता हूँ क्या मैं, 1 to 2 यस सर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx कवर. इज दैट क्लियर? 2 to 3 यस सर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx plus dot 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 plus I-1 to I integral part of x dx plus I to I+1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx कमन. इज दैट क्लियर बेटा, ये समझ में आया? हाँ सर। ब्रेक कर दिया, इंटीग्रल पॉइंट्स में ब्रेक किया. तो मुझे बताओ a की वैल्यू 0 से 1 अगर x लाई कर रहा है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 होती है ना. तो ये फर्स्ट यस पार्ट सर। 0 हो गया आपका, 0 इंटू समथिंग 0. सेकेंड पॉइंट देखो, अगर 1 से 2 है इंटीग्रल, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू dx. 2 से 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू dx. सिमिलरली आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखो I-1 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I-1 इंटू एक्स. I-1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ
I minus 1 to I integral part of x dx, sorry 1 into dx, is that clear? प्लस डॉट 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 प्लस I से I प्लस 1 है बेटा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? I, है ना, बाहर। और देखो ये I प्लस 1 कहाँ तक जा रहा है ये मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको जनरलाइज करने के लिए क्या किया, इसको मैंने x सपोज कर लिया। तो इज दैट क्लियर? यस सर। जनरलाइज कर दिया कि उसकी वैल्यू जैसे 5 ना होके 4.8 है, 4.2 है। आप समझ रहे हो क्या मतलब? ऐसे बोल सकते हो 3 to 4.2, 3 to ऐसा बोलता हूं मैं अब, या 4 to 4.8 ऐसा। इसको मैं जनरलाइज कर दूं तो आई तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 into dx I to x, एम आई राइट? यस सर। तो फाइनल आंसर देखो तो केवल a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, है ना, तो 2 minus 1 क्या होगा 1, समझ रहे हो आप? फिर 2 तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा x, 3 minus 2 1, तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाओगे आप, I minus 1 प्लस I, -1। और देखो 1 का इंटीग्रल x होगा, x की वैल्यू जब पुट करोगे, इसकी वैल्यू देखो x माइनस आई, x माइनस आई हो जाएगी क्या? यस इज दैट क्लियर? यस सर। है ना? अब मुझे बताओ, देयरफॉर a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट I माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो देखो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला है बेटा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस प्लस I इंटू x माइनस I, इज दैट क्लियर? यस सर। इसको अगर आंसर के फॉर्म में लिखो तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन 2, और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इज दैट क्लियर कवर? एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यस क्या सर। हमारा अप्रोच ग्राफिकली भी हो सकता है क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए? होना देखो चाहिए। उसके लिए मैंने ग्राफ भी बना के रखा है, तो देखते हैं यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच। मुझे बताओ कवल, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ तो हमें आता है ना? यस सर। तो अगर मान लो x की वैल्यू 0 से 1 है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0। देखो, इज दैट क्लियर कवल? अगर x की वैल्यू 1 से 2 है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है 1, इज दैट क्लियर कवल? यस सर। लाइक दैट, ठीक है। 2 से 3 है तो 2, लाइक 2। 3 से 4 है तो 3, 3। इज दैट क्लियर बेटा? सिमिलरली I माइनस 1 से I है तो I माइनस 1, और देखो I से I प्लस 1 है, लेकिन मैंने ये सपोज किया कि ये वैल्यू x ही है, ये जो है ना, मैं x तक ही जा रहा हूँ, I प्लस 1 तक नहीं जा रहा हूँ, ये वैल्यू को मैंने x सपोज किया, है ना, x है तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो I ही होगा, नहीं? तो यस। भी उस सिचुएशन में भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, I ही होगा। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक पहुंच गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल हो हाँ सर। जाएगा। अब मुझे बताओ, एक्चुअली डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया इनक्लोज बाय कर्व, बराबर की नहीं? हमें डेफिनिट हाँ इंटीग्रेशन सर। क्या देता है बेटा, एरिया इनक्लोज बाय कर्व। तो देखो तो, अगर मैं एरिया इनक्लोज बाय कर्व की बात करूं, तो 0 से 1 में तो 0 एरिया इनक्लोज हो रहा है, और 1 से 2 में ये वाला, बराबर है क्या कवल? देखो, यस। ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे देखो
ये वाला, और यहाँ पे ये, मतलब मुझे कुल मिला के कवल ये एरिया चाहिए क्या जो दिख रहा है तुम्हें? इज दैट क्लियर? यस सर। मतलब ग्रीन वाले पार्ट का मुझे यस एरिया सर। चाहिए। अगर मैं उस एरिया की बात आपसे करूं, एक मिनट, तो देखो तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से अगर मैं इसका एरिया लिखूं, ऐसा कुछ होगा क्या? ये देखो 0 से 1 में 0 एरिया इंक्लोज हो रहा है कवल, 1 से 2 में देखो कवल ये लेंथ यहां से यहां तक 1 है, और ये हाइट भी 1 है, तो 1 into 1 1। इज दैट क्लियर बेटा? फिर टू से यस थ्री सर। में 2 से 3 में बेटा 2 है, बट हाइट देखो 2 है, 2 into 1 2। फिर देखो 3 से 4 का लेंथ 1 है, बट हाइट देखो इस एरिया के लिए 3 है, 3 into 1 प्लस डॉट 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 प्लस I-1 से I का लेंथ 1 है, बट हाइट देखो I-1, I-1 into 1 I-1। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक पहुंच गए। और यहाँ पे केवल देखो क्या हो रहा है, I to X जा रहे हो, ये लेंथ कितना हो जाएगा? X माइनस आई, एम आई राइट? यस। और हाइट यस देखो सर। कितना है बेटा? आई, आई एक्स माइनस आई इंटू आई। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आप ऑब्जर्व करो, ये वही सेम एरिया इंक्लोज हो रहा है क्या जो कि आपने यहाँ पे किया है? देखो, मतलब इसकी वैल्यू भी फिर से यही आने वाली है क्या? यस सर। ग्राफिकली आपको समझ में आया बेटा कि क्या करना चाह रहे हैं हम, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ कवल आप। नो सर। पक्का? ठीक है कवल, यस ये सर। मेरा ओवरऑल कंसर्न था बेटा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चंस आज देखते हैं लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। और नोट कर लिया कॉल या करना है आपको इसको? हेलो, नहीं सर, कर रहे हो आप नोट? मैंने नहीं सर, मेरा हो गया। ओके ओके। नेक्स्ट स्टेज, हेलो, क्वेश्चन इज विजिबल टू यू कवर? यस सर। और देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन इज प्रूव दैट 0 to n pi plus v mod of sin x dx equals to 2n+1 minus cos v, where n belongs to I and v greater than equal to 0 less than pi। तो देखते हैं केवल इसका सॉल्यूशन कैसे हम लाएंगे, है ना? लेट I इक्वल्स टू 0 to n pi plus v mod of sin x dx। ये मैंने केवल सपोज कर दिया है ये है। अच्छा केवल मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको दो पार्ट में 0 to n pi टू n pi टू v में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 3? यस सर। हाँ। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? I इक्वल्स टू 0